और इशू शेयर में नहीं, नहीं है, ये दोबारा कर रही थी ना ये चैप्टर तो कुछ। नहीं है सर अभी। अभी तो पता चल जाएगा, एक टेस्ट ले लूंगा दोबारा शेयर का। ये नोट्स लिखो बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर होल्डर। स्मार्ट। हाँ, तो अगर इंटरेस्ट हाँ पहले जाता है तो सितंबर 30 में दो दो एंट्री कोई मार्च 31 में सेम होगी। सर कौन सी एंट्री सेम होगी? पहली दो एंट्री जो हो गए वो जो सितंबर 30 में हुई मार्च 31 में सेम होगी। दोनों एंट्रीज आएंगी? हाँ। और ये नेक्स्ट अलग टॉपिक है। इतना उतार लो, ये भी उतार ही रहो हाथ यार, मैं भी 1 मिनट बाहर जरा। घर के अंदर सारी इतनी ठंड लगती है।
या हाँ, सिर्फ दो चीज शॉर्ट में लिख सकते हैं, सीडीबीडी और अकाउंट, बस। प्रॉफिट पूरा लिखना होगा, पूरा पूरा। चलो देखो, पहले इंटरेस्ट और डिविडेंड समझाता हूँ। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कंपनी जो है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करती है। जो आपको लिखा होता है 9% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो हम पे करते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि हम जो डिबेंचर लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है, इनकम है? कंपनी एक्सपेंस, एक्सपेंस। एक्सपेंस हो गया और डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम हो गई। तो डिबेंचर होल्डर को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी इनकम है, तो उस इंटरेस्ट की इनकम पे टैक्स देने की लायबिलिटी किसकी है? होल्डर की है। ठीक है, एकदम सही कहा आपने। लेकिन कंपनी को नहीं देना होता उस कंपनी को दे, कंपनी की थोड़ी इनकम, टैक्स तो उसको होता है जिसकी इनकम होती है। पे। ठीक है। तो मान लो आप, अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो और आपको 10,000 रुपये इंटरेस्ट का मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट पे टैक्स देने की लायबिलिटी आपकी बनती है। लेकिन अब कंपनी ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, अब आपकी मर्जी है, आप टैक्स दे भी सकते हो, नहीं भी दोगे, आपको देखने वाला कौन है? आपको देखने वाला कौन? कोई नहीं है। तो इसलिए जो है, बताइए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कंपनी को कि अगर आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप उस पे टैक्स काट के दोगे। टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा कराओ, बाकी अमाउंट इंटरेस्ट का डिबेंचर होल्डर को दे दो। मान लो 10,000 के ऊपर आपका 1,000 रुपये टैक्स बनता है, तो आपको 9,000 मिलेगा, 1,000 रुपये गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। आज जितने भी, मैं समझाता हूँ, आपको समझाना, आपको समझना बहुत जरूरी है ये सब चीजें। आज जितने भी कंपनीज है, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम करते हैं, और हर एम्प्लॉय की रिटर्न फाइल जाती है। रिटर्न फाइल कौन करता है? कंपनी करती है। उस एम्प्लॉय की सैलरी की इनकम भी कंपनी निकालती है। अगर उसका टैक्स बनता है, तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे और एम्प्लॉय की सैलरी में से पैसा काट ले, जिससे गवर्नमेंट के पास टैक्स टाइम पे पहुंच जाए। तो चलो, सैलरी एम्प्लॉय वाले का तो कोई कुछ रिफंड हो नहीं सकता, वो तो टैक्स कटना ही कटना है। लेकिन डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट का होता है हिसाब किताब, वो थोड़ा गड़बड़ होता है। गड़बड़ का मतलब ये है, आज मैं हूं, मुझे भी इंटरेस्ट मिलता है, मेरे इंटरेस्ट पे भी टैक्स कैलकुलेट होता है। लेकिन मैं, जैसे मान लो क्या होता है, क्या है कि जैसे मान लो मैंने शिवांश